अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। हमारे तो आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मेमन। मैं मोहम्मद भाई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड लीडर्स कंग्रेचुलेट पीएम मोदी ऑन थर्ड टर्म्स इंडिया इलेक्शन रिजल्ट 2024 वर्ल्ड अफेयर्स। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना प्यार पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो। नमस्कार दोस्तों, फाइनली इलेक्शंस की तस्वीरें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं और अभी एनडीए अलायंस की जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई और वहाँ पर मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जो अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की जो शपथ है वो 8 जून को लेने वाले हैं। और अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ उलटफेर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है एनडीए अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बहुत क्लियर कट मेजोरिटी तो है ही उनको, अगर एनडीए अलायंस की बात करें वो इंटैक्ट रहते हैं। तो लास्ट मिनट का उलटफेर का कोई भरोसा नहीं है, वो भी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर हो भी जाता है तो एक साथ कई सारी चीज़ें होने के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बन पाएगी, तो जो कि बहुत मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन एनडीए अलायंस की सरकार बन रही है और जैसा 2014 में हुआ था, 19 में हुआ था, 24 में, तो सेम सरकार है एनडीए अलायंस की। लेकिन आप फॉरेन मीडिया को अगर आप देखोगे तो वो उसने अजीब तरीके से रिएक्ट किया इस पूरी चीज़ पर। अब रिएक्ट क्यों किया है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2014 में एनडीए अलायंस की सरकार बनी, 19 में भी बनी, 24 में भी बन रही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क तो कुछ नहीं है, सरकार तो सेम ही है। तो फिर फॉरेन मीडिया इतना अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसका कारण ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। उनको अपने अलायंस की जो गवर्नमेंट्स हैं, टीडीपी, जेडीयू, इनके साथ मिल करके सरकार बनानी पड़ेगी और उनके ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। उसको देख करके फॉरेन मीडिया पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। 2014 में बीजेपी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी थी, 19 में भी क्लियर मेजॉरिटी, 272 का जो जादुई आंकड़ा था उसको पार किया था इन लोगों ने, लेकिन इस बार उसको पार करने से पीछे रह गए। तो उसी पर फॉरेन मीडिया को काफ़ी खुशी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट का ये देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। देखो, वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पर कहा है कि रेप्यूडिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब अगर आप इस पूरे मतलब इसका रेप्यूडिएशन का जो ये शब्द यूज़ किया गया रेप्यूडिएशन, इसका मतलब अगर आप समझ रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझ रहे मैं आपको बता देता हूँ। रेप्यूडिएशन का एक्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमने, मतलब जनता ने एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ गुड लीडर और फॉर अ रीज़न। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका ये कहना है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसने कम नहीं 240 सीटें, मतलब लार्जेस्ट पार्टी है पूरे देश में, आज भी लार्जेस्ट पार्टी है, 240 सीटें जिसने पाई हैं, उसको ये वॉशिंगटन पोस्ट उन प्रधानमंत्री को कह रहा है कि रेप्यूडिएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनका कहने का मतलब है कि जनता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया ऐसा गुड लीडर। अब ये शब्द जो है बहुत गलत शब्द है। अगर आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ वॉशिंगटन पोस्ट की मंशा इसमें दिखाई देती है कि क्या ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, किस तरीके से ये लोग प्रोपोगेंडा रन करते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि ये न्यूज़पेपर्स किस तरीके से प्रोपोगेंडा रन करते हैं। अब अगर यही शब्द अगर राहुल गांधी जी के लिए भी लिखा गया होता तो तब भी इतना ही बुरा होता। बिकॉज सी बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अगर किसी भी इंडियन लीडर जो कि हमारा होने वाला प्रधानमंत्री है उसके लिए ऐसी चीज़ें लिखी जाएं तो वो सही नहीं है। और वो पर्सन जिसकी पार्टी ने 240 सीटें गेन की हैं, आखिर ये सीटें भी तो जनता ने ही वोट देकर ही गेन करवाई है, वोट जितवाई है। तो जाहिर सी बात है जनता ने उनको मेजॉरिटी में लाया है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब वो तोड़ जोड़, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वो तोड़ मोड़ के जो सरकार बनाने वाली, वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ तो 240 उनकी ही है। तो वॉशिंगटन पोस्ट का ऐसा लिखना, आई थिंक ये प्रोपोगेंडा रन कर रहे हैं सीधा सीधा। सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, सबका वही हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स को आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर लिखा है सेटबैक फॉर मोदी, इंडियाज इलेक्शन रिजल्ट सजेस्ट अ सेटबैक फॉर मोदी। और उसके बाद आगे इन्होंने स्पेसिफिकली किस सीट की बात की है वो आप देखिएगा कि द ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी अराउंड नरेंद्र मोदी हैज़ बीन शैटर्ड। मतलब कि जो इनविंसिबिलिटी थी, मतलब वो कभी जो चुनाव नहीं हारते थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी क्लियर मेजॉरिटी से सारे चुनाव उन्होंने जीते। पहली बार उनकी इनविंसिबिलिटी को किसी ने शैटर किया है। लेकिन मैं खास बात आपका ध्यान यहाँ पर ये लाना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे चल करके लिखा है कि जो अयोध्या की सीट है उसको भी हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये इस चीज़ पर मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्यों सिर्फ अयोध्या की सीट की बात की, ये आप समझने की बात कोशिश करना। इसी तरीके से प्रोपोगेंडा रन होता है। क्यों सिर्फ अयोध्या की सीट की बात की, क्यों कहीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वाराणसी की सीट से लड़ रहे थे, उसकी बात करते।
राहुल गांधी जो दूसरे सबसे बड़े नेता बन करके इंडिया अलायंस के सामने आ रहे थे, वो जिस सीट से लड़ रहे थे उसकी बात करते, लेकिन सिर्फ आपने अयोध्या की सीट की बात की क्यों की, और वो भी अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है लोकसभा की। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स को कौन समझाए कि जो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें कई सारी विधानसभाएं मिली होती हैं, तो अयोध्या उसमें से एक पार्ट है, उसमें और कई सारी विधानसभाएं हैं, और ये फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। लेकिन यहाँ पर अयोध्या शब्द जो लिखा है इन लोगों ने, वो पर्पसली लिखा गया है क्योंकि वहाँ पर राम मंदिर बना था, इसी साल बना है, तो उसको ये कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से ये प्रोपोगंडा रन करते हैं ये सारे अखबार। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, उसके साथ साथ आप पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डॉन है, उसने भी सेम चीज़ लिखी है। मतलब पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी का ख्याल नहीं है, लेकिन उनके न्यूज़पेपर इंडिया के इलेक्शंस की बराबर खबर रखते हैं, और कुछ तो उनको नहीं समझ में आता है। यहाँ पर वो बड़े खुश नजर आए, उन्होंने कहा कि बड़े नैरो मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार आई, बड़े नैरो मेजॉरिटी से ये लोग जीते, और उसके बाद नीचे ये अपने मन की बात लिखते हैं कि डिफीट इन अयोध्या, फिर से अयोध्या को यहाँ पर मार्क किया गया, और ये स्पेसिफिकली किया गया है। और उसके बाद इन्होंने तो साफ साफ लिख भी दिया, वेयर राम टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये अयोध्या को स्पेसिफिकली यहाँ पर मार्क किया जा रहा है, बार बार उसको कैटेगराइज किया जा रहा है, और इसी तरीके से एक प्रोपोगंडा पूरा रन होता है। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया, सेम चीज़ द डॉन भी कर रहा है, और सेम और भी अखबार ने किया, अल जजीरा पढ़ लीजिए उठा करके, सेम वही खबर उसने भी छापी हुई। तो मतलब आप साफ साफ समझ सकते हो कि किस तरीके की खुशी इन फॉरेन मीडियाज़ को हो रही है। चलिए इनकी बात छोड़िए, सिर्फ बुरी खबर मैं नहीं लाया हूँ, मैं अच्छी खबर भी आपके पास लेकर के आया हूँ, जो मतलब की खबर है अपने जियोपॉलिटिक्स के लिए, कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, एनडीए के अलायंस की सरकार बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। जिसमें सबसे पहले इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और इटली की फ्रेंडशिप है वो हमेशा से बनी रहेगी, हम एक साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, और उसके साथ कई सारे ऐसे इशूज़ हैं, ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल इशूज़ की बात कर रही हैं, जो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंडिया और इटली को जोड़ करके रखते हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर हम ज़रूर से काम करते रहेंगे एक साथ कॉपरेशन में। सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ने नहीं, बल्कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और उसके साथ बीजेपी को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, और जो हमारा क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया, मतलब क्लोजेस्ट नेबर है श्रीलंका इंडिया का, वो और ज़्यादा अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, करेंगे हम आगे चल करके। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि श्रीलंका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया, बिकॉज जो हमारे रिलेशन थे पिछले कुछ सालों में, वो थोड़ा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रही है हमारे रिलेशंस के बीच में, तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूर से इसमें देखेगा। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का मैनिफेस्टो था, उसमें नेबर फर्स्ट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर में नेबर फर्स्ट पॉलिसी को इस बार फिर से प्रमुखता से प्रायोरिटी पर रखा गया। तो कोशिश शायद साध सकते हैं ये लोग श्रीलंका से रिलेशंस ठीक करने के, म्यांमार से रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश, और अगल बगल के जो देश हैं हमारे, नेपाल से रिलेशन ठीक करने की कोशिश ज़रूर से इसमें की जाएगी। तो ये जो इनका मैसेज है, ये ज़रूर से एक अच्छा इम्पैक्ट सरकार के ऊपर डालेगा, नई पॉलिसीज़ बिल्कुल डिज़ाइन हो सकती हैं। उसके बाद सबसे शॉकिंग जो इवेंट रहा वो ये रहा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया को मतलब बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है चुनाव जीतने के ऊपर में। और ये उन्होंने आगे चल करके कहा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर टू एडवांस आवर शेयर्ड इंटरेस्ट एंड परस्यू टू शेयर प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी टू कंट्रीज। मतलब मैं और इंडिया, मतलब हम दोनों देश मिल करके प्रॉस्पेरिटी के लिए और कोऑपरेशन के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट पर काम करेंगे। जो शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है? शेयर्ड इंटरेस्ट आपको पता है, फिशरीज एक बहुत बड़ा शेयर इंटरेस्ट है, टूरिज्म एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। तो उस पर इन्होंने कहा है कि हम मिल करके आगे चल करके काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मोहम्मद मुइज़ू आई थिंक वो थोड़ा सा निराश हुए होंगे ऐसा रिजल्ट देख करके, क्योंकि वो एक्सेप्ट करे थे अगर सरकार चेंज होती तो उससे ये ज़रूर साध सकते थे रिलेशन, अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया ने जिस तरीके से हेल्प की है लोन दे करके मालदीव्स को, वो हेल्प आई थिंक काफ़ी है ये बताने के लिए कि इंडिया इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट मालदीव्स एज अ फ्रेंड, और इंडिया के जो मंशा है वो क्लियर है। तो मोहम्मद मुइज़ू की तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी, अगर वो उसको ख़त्म कर करके आगे बढ़ करके इंडिया से हाथ मिलाते हैं तो ज़रूर से रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद एट लास्ट सबसे अच्छा हमारा दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ साफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनके 3rd टर्म के लिए, और
उसके बाद वो एक बड़ा प्यारा सा टर्म लिखते हैं लास्ट में, बधाई हो। अब इस टर्म से देखो बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है जियोपॉलिटिक्स पर ये बधाई हो जैसे शब्द, वो भी इजराइल का प्रधानमंत्री लिख रहा हो और हिंदी शब्द अगर लिख रहा हो, तो ये गर्व होता है बीइंग एन इंडियन सिटीजन, और अच्छा लगता है, होमली फीलिंग आती है, अपनापन महसूस होता है ऐसे शब्दों को पढ़ करके। तो आई होप आपको भी अपनापन महसूस हुआ होगा। और इजराइल ने, और इसमें अगर आप नीचे, मैं तो अभी कमेंट्स लेकर के नहीं आया, उसमें आप नीचे कमेंट देखोगे तो लगातार इसमें बेंजामिन नेतन्याहू इंडियंस ने उसमें कमेंट किया हुआ है कि वी लव इजराइल, वी स्टैंड विद इजराइल। तो अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स को पढ़ करके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, फॉरेन मीडिया का रिएक्शन, प्रोपोगेंडा किस तरह से रन करते हैं ये लोग, वो समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और जो ये हमारी सक्सेस है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे, और ये जो हमारी सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और उस कोर्स फीस को हमने सिर्फ और सिर्फ 24,999 का कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। 2 बैचेस हैं इसमें। जो इंग्लिश मीडियम का बैच है वो 31 में से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो सिर्फ इंग्लिश माध्यम का, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का बैच है, वो 8 जून से स्टार्ट होगा। इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली जहां यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बहुत ही डिटेल में वीडियो सारे बनाई, और किस तरह वाशिंगटन पोस्ट, डॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो मतलब उन्होंने तो भाई अपनी बढ़ात निकाली थी किसी न किसी तरीके। और ये अब अगर देखा जाए ना तो साफ ज़ाहिर है कि पिछले 10 सालों से हुकूमत जो है वो बीजेपी की है, और जो नारा था वो भी 400 पार का था, क्योंकि भाई उनको लगता था कि भाई हमने इस ऐसे काम कर दिए हैं कंट्री में कि भाई हम तो भाई 400 पक्की सीट ले ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात। और साफ ज़ाहिर है कि चंद्रयान भी मिशन हुआ, G20 हुई, दूसरा मंदिर भी बना, अयोध्या मंदिर बना, आर्टिकल 370 हटा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से बीजेपी को था कि भाई हम इस दफा जो है वो ज्यादा नंबर में सीटें। अच्छा, मांग बहुत ज्यादा था, यकीन माने कि वाकई हम ये कर लेंगे, लेकिन ये बीच में बस अपोजिशन में डर भी बहुत था, हकीकत में डर था, क्योंकि लहर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लहर थी भाई। लेकिन जो वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है ये बार बार उसको गलत भी सीधा सीधा नहीं करना चाहिए कि भाई साहब के जो उनका मिशन है वो गलत रह गए। वो ये देखे ना कि भाई आप जो है वो ज्यादा का एस्टिमेट लगा रहे हैं। टाउट के जबरे में भी तो बिल्कुल आता है टाउट ही एक किस्म का है। हालांकि देखो ना, पिछली मर्तबा से तकरीबन 50-60 सीटें बीजेपी ने कम जीती है, 14 में और कम टाउट थी, सिर्फ 19 में अयोध्या ज्यादा की हुई। कर रही है, और भी जगह जहाँ पर बीजेपी हारी है ना उधर तो टाउट नहीं किया गया। सबसे ज्यादा माशाल्लाह भाई साहब की जरा सुनो, सब दोबारा कहो क्या कहा तुमने? तो पहले सुन लेना करो तसल्ली से। आप बताओ। अयोध्या पे टाउट सिर्फ अयोध्या पर ही किया है, और भी उन्होंने सीटें जहाँ बोला पर बीजेपी हारी क्योंकि है भाई साहब वहाँ भी कर बीजेपी रहे को अक्सर बोलते हैं भाई, बीजेपी खुद भी यही बोलता है, हिंदुत्व की जुबान बोलते हैं, हिंदुओं के लिए ज्यादा जो है वो बात वही होती है। वो मोदी साहब का वो अलग बात है कि मोदी साहब बोलते अलग है और करते कुछ अलग है। और उन्होंने भाई साहब राम मंदिर का बड़ा मुद्दा भी रखा। सावधान है, इसी साल में इनॉग्रेशन की हुई उसकी राम मंदिर की, और इनॉग्रेशन भी हुई। लोगों का दबदबा भी मतलब था भी कि यही सारे हिंदू भाई मिलके वोट करेंगे बीजेपी को। मैं बोलना नहीं चाहता था भाई साहब, 5 साल बाद राम मंदिर बना, इतना लंबा केस लड़ा, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, हिंदुओं के लिए भाई साहब बहुत बड़ा मुद्दा था। इसको सियासत में इस्तेमाल किया गया, इसीलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं कि वहां से क्यों मारे। वो मीडिया अभी तक राम मंदिर मुकम्मल नहीं हुआ था, वक्त से पहले उसका इफ्तिताह कर दिया। बिल्कुल, इसलिए वो टाउन, हम तो चलो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने हैं, इतनी बड़ी ताकतें हमारे बड़ी मीडिया है भाई, उन्होंने कह दिया। दूसरा रशिया ने बोला था ना कि मुदाखलत कर रहा है अमेरिका, और
रशिया ने बोला था इंडियन इलेक्शन में उसको नहीं करनी चाहिए। हाँ। और ये जो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में वो भाई इससे साफ जाहिर हो गए, उन्होंने मुदाखलत की है, उन्होंने फंडिंग की है बीजेपी को तोड़ने के लिए, बीजेपी को पैसा कांग्रेस को फंडिंग की अच्छा है। ऐसा Very good। कांग्रेस को बहुत फंडिंग की तभी अयोध्या में हार गई बीजेपी। बहुत अच्छे। तेरा कहने का ये मतलब है। हाँ यही है, सामने रशिया ने बोला था और ये बीजेपी पैसा की- कहाँ बढ़ा रहे हैं, बीजेपी ने एक इंडिया के इलेक्शन वगैरह कहाँ बढ़ा रहा है। बीजेपी ने 100 से ज्यादा तो सीटें ली नहीं है, इसी वजह से तो डाउन कर रहे हैं, 240 ऐसे हरा आ नहीं गए। पाए, बीजेपी को हरा नहीं पाए, उल्टा पैसा टांगे थोड़ी थोड़ी से खेलना शुरू कर। अब भाई कितना कुछ है, जो रशिया ने वो बोला हरा नहीं पाया, कितना अमेरिका कुछ भी हरा हाथ पाया। निकाल रहा है। वो जो रशिया ने बोला था भाई साहब, क्योंकि भाई बीच में चला हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी को भी बीच में शुरुआत में देखा केजरीवाल पकड़े गए, दूसरे राहुल गांधी पे भी वो शुरुआत में लगा था वो गांधी भी 2 साल इलेक्शन नहीं लड़ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और तो अमेरिका ने उसमें अमेरिका जारी भी गए किया। केजरीवाल को जब पकड़ा गया था ना, उस वक्त उन्होंने बोला था कि भाई आप जो है वो ठीक ठाक इलेक्शन करवाएं, डेमोक्रेसी आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जो है अपोजिशन को दबा रहे हैं। ये बात की थी उन्होंने, कोई फंडिंग नहीं कर दी थी, उन्होंने बात ही की थी, जर्मनी ने भी की थी। जैसे भी अच्छा ये वोट किसने डाले हैं? मुझे बताओ ये वोट किन्होंने डाले हैं? ये ये वोट किन्होंने डाले? इंडियन अवाम ने डाले हैं कि अमेरिकन अवाम ने डाले? इंडियन ने डाले। तो फिर जिनको जो लगता था उन्होंने वो किया। तुम लोगों का जो रोना BJP बत्ती क्या होता था, ईवीएम उसके अंदर यार रोना था, बिल्कुल हम कर नहीं रहे अपनी जो बातें हमारा हमने नहीं था की भाई, है। वो तो ऑपरेशन का रोना था। हाँ। नहीं, तुम लोग भी तो यही वो बोलते भाई थे जो हम सुनते जब थे, 400 जो का हम नारा लगा था ना, आप देखते लोगों के अंदर भी ये डर बिल्कुल, बैठ गया और था। आज भी है। इस वजह से सिर्फ आज इस भी वजह है, से हम जीते मुकर नहीं रहे कि अपनी ईवीएम के बातों अंदर से। वैसा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ये 400 से पार जाएंगे। अब पता चल गया साफ इलेक्शन हुए और फिर भी मुद्दी सारी अब कुछ तो लोग ये गए जर्मनी वाले भैया लेट हुए। जर्मनी वाले कैसे हाँ तुझे पता ही नहीं, बच्चे हैं आप। वो जो नहीं वीडियो उनका किरदार वैसे बहुत रहा है। जिन्होंने वीडियो बना के भैया भेजा भाई भाई। ना भाई, जो ना। पार्टियां थी उन्होंने भाई काम में बड़ा किया है, ये भी चीज है। उन्होंने कितनी जमातें, 30 से ज्यादा जमातें तो साथ की थी, एक एक ही सीट लेकर भी आए, वो काफी ज्यादा उन्होंने इन्होंने नहीं साथ की। एक भाई, इनके अंदर एक तीन चार सीट हैं। से दूसरी जमातों ने भाई की साहब, थी। सबसे ज्यादा फिर भी सीटें कोई तो बीजेपी लेकर तुम मुझे ये बताओ, किसी ने कसर छोड़ी है? कोई किसी पार्टी ने, किसी ने भी कसर नहीं। हर जिसमें जितना दम था जोर लगाया। अपने सर से लेकर पांव तक सबने अपना भाई जोर लगाया है, हर पार्टी ने। मैं एक वीडियो पर पोस्ट देख रहा था, स्मृति ईरानी वो भी हार गई भाई। बड़े मार्जिन से। हाँ ईरानी। वो जो हाल पे भी आज के कोटे की मिनिस्टर हाँ, बनी थी, वो हार गई है, बड़े बड़े मार्जिन से हार गई। पर हारी किससे? सक्षम पटेल और क्या एक दूसरे लड़के का नाम था, कुणाल पांडे। ऐसे करके था, हाँ, वो भी वो हार गई। 3 जो लड़के थे जिनको हाँ, हाँ। सेल्फियां ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका और इंडिया की तरह भड़ास निकाली। अब जिन्होंने कंग्रेट किया उसके बारे में नहीं हम भी मुबारकबाद दे रहे बात तो है। हैं। वो बने भाई साहब, हक बनता है। सबसे इसमें भाई हमारे- इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह पर और है। भाई हम- वो जीते हैं, मुबारकबाद दे आप रहे हैं मोदी मोदी जी साहब को मुबारकबाद भी देते हैं और अच्छे रिलेशन की तवक्को रखते जी हैं। बिल्कुल पाकिस्तान ताकि से। पाकिस्तान समेत अच्छे तलकार रखने चाहिए। हाँ, ताकि एक जिन्होंने नई अच्छे शुरुआत तल्लुकात की ख्वाहिश की है ना, उसके अंदर मोहम्मद मुइज़ उसने वैसे कंग्रेट किया, उसने नहीं मुबारक नर्म दी। शो किया। पाकिस्तान ने उल्टा भाई साहब और अयोध्या और अभी भाई साहब भाई अभी शहबाज शरीफ साहब को ना पता ही नहीं चला उसने अभी नहीं ओथ नहीं ली, ओथ लेने के बाद भी वो हाँ। करेंगे। हमारे पॉलिटिकल फर्क तो हो चुका था। नहीं। अच्छा अभी भी दे देते, बाद में भी दे देते, हो सकता है इससे आप बढ़ एक तो जाना। अलग उठाना है, उसके बाद मुबारक आएगी। हाँ। शहबाज शरीफ की मुबारक आएगी। शपथ लेने के बाद असल में भाई साहब हाँ एक तो आमों की पेटियां लेकर जाएंगे इंडिया के अंदर, पानी उनके पास आम नहीं है। एक मिनट यार अच्छा मुबारक भी ऐसी ही होनी है ना। हाँ बोलो क्या बोलो बात। आगे बोलो। वो तो भाई साहब मोदी साहब की तो वाइफ ही नहीं है साथ में, वो तो जो होती है तुर्की किसके लेकर गए हाँ थे। किसके लिए लेके वो आए? पुर्तगाल के लिए लेकर गए थे और कहते हैं ये जो आधे आम है ना, ये अपनी वाइफ को देने हैं, इसके लिए स्पेशल आए हम। तो भाई साहब वो जो है ऐसे ही बोला अभी अभी चाइना के ऊपर अंदर गया हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको ना समझ नहीं आ रही चाइना जिला मतलब बैर कोई बात वो कह रहा था नहीं। कि 21-22 तोपों को सलामी दी गई उधर शहबाज शरीफ को। बहुत ताला सलामी दी गई है। डिप्टी मेयर हमारे वजीर आजम को वेलकम करने आए एयरपोर्ट पे। देखो इतने बड़े वजीर आजम को
जो मांगने जाए डिप्टी में सिर्फ यार तुम मुद्दा किस तरफ लेकर फिर चले गए? नहीं, ये वो बहुत असल में बड़ा वो चाइना के मुबारकबाद उधर से नहीं दे रहे। उधर से नहीं दे सकते हाँ, बाबा। पाकिस्तान में आकर जिस तरह दे हम देंगे खाएंगे। भाई साहब, देंगे। क्योंकि बाहर जाके उनका ट्विटर देंगे। उनका ट्विटर जो है वो सही से काम नहीं करता। हाँ, देंगे। लेकिन एक और भी वजह, पाकिस्तान में भी ट्विटर काम नहीं करता क्योंकि भाई साहब यहाँ पे प्रॉक्सी लगा के चलाना पड़ता है थोड़ी देर। ऐसे ही है। वो वीपीएन लगा के भाई साहब थोड़ी बहुत देखते हैं, कुछ न्यूज देखनी होती है। लेकिन भाई अच्छा, जो जिगरी दोस्त थी ना बेइज्जती हाँ, मिलोनी। उसने दिल जीत हाँ, लिया। सबसे पहले उसने मुबारकबाद दी है भाई। उनका तो बनता ये है। होता दिल को दिल करा। मजा आ गया भाई। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने तो दिल ही जीत लिया है। और भाई जो बधाई दी है इजराइल ने, वो तो हाँ, बनती है भाई, उन्होंने उनके भी हिसाब से मोदी साहब ने वो तो उनके दोस्त जो हैं। हाँ पक्के यार हैं। बाकी भाई मोइजो की बात करें तो मोइजो चलो अच्छा कदम है यार, मैं तो इसको अच्छा कहूंगा। ये अच्छा कदम उसने फिर सुबह किया का है। भुला शाम को हाँ। वापस आ जाएगा। उसको पता है भाई साहब बाट लगी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, कम हो गई उनकी है। हालात को अगर अच्छी तरह लेके जाना है, इंडिया के साथ अच्छे से तल्लुकात करने पड़ेंगे। असल मोइजो जो है ना वो खेल खेलना चाहता था पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला। दोनों ये दोनों तरफ तरफ से से मार लो। इंडिया अमेरिका और चाइना की नहीं, वो ना हाँ। बुराई की मिल करना चाहता था। अब ज्यादा के लालच में वो पहले वाला भी गवा नहीं, दिया। नहीं, नहीं, वो भी खेल खेल रहा है। वो अभी भी कहेगा भाई साहब अभी चाइना को हटा के इंडिया को उधर आने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जी। ये भी है। खेल वो ही है, चाइना के साथ में इंडिया को भी मुबारक देंगे। ऐसे मुबारकबाद। लेकिन वो अक्लमंद होता तो भाई साहब दोनों को थोड़ा थोड़ा अपने कैसे लेकर चलता दोनों को, आधा हिस्सा उनको दे देता, आधा उनको दे देता। यार इस जिधर तरह वो बनता है फिर। जिस एरिया पर वो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं उधर उनको कर देता है। तो वही बात जो हो रही इनके ना, पास पहले कंट्री इन दोनों को दे देगा। यहाँ इंडिया से वोट देता भी मेरे इस जगह पर डेवलपमेंट करो, मौजूद में पैसे इधर भी लगाओ। अच्छा, एक छोटी- अगर आपसे नहीं हो पता छोटी फिर सी मैं चाइना को बता देता हूँ। जियोपॉलिटिक्स छोटी सी सीक्रेट भाई साहब, वहाँ पे डेवलपमेंट का मसला नहीं है हाँ, इंडिया चाइना के लिए। इनके लिए मसला है कि भाई हमारा उधर दबदबा, हमारा रोब हो, इंडिया का हम नजर रखें। इंडिया का ये मसला है कि भाई चाइना इधर ना घुस जाए। चाइना का इंडिया अगर दोनों ही बैठ गया तो फिर तो मामला ही हल हो गया। एक बैठ सकता उधर, जी। चाहे चाइना बैठे तो चाहे फिर इंडिया। चाइना को पीछे हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे जब जैसे मर्जी इंडिया से है। चौको मार लेंगे तो चाइना हाँ, चाइना पीछे हो जाएगा। कल को चाइना फिर ये चौको तो मार अलग है। देगा। उनको तो माल ही भाई चाहिए। आम चाहिए, गुठली नहीं चाहिए, इनको आम चाहिए बस। जी। वही तो समझा रहे हैं तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? चलो पाकिस्तान लीडरों की तरह बाढ़ लगवाए अपने लग जाए, लेकिन यहाँ पे फायदा तो नुकसान इंडिया और चाइना का ही हो रहा है ना। पैसा तो उनका जा रहा है। फायदा ही हो रहा उसका है। खुद का नहीं होगा। खुद का उसका जो मर्जी जाए, लेकिन हार जीत चाइना और इंडिया की होगी यहाँ। बिल्कुल। तो बाकी भाई आई विश के भाई रिलेशन अच्छे हो जाए और इंडिया पाकिस्तान के लिए विदे खोल दे। हाँ, और very सबसे good। पहले दहशतगर्दी पे काम करें मोदी साहब कि किसी ना किसी तरीके दहशतगर्दी जो है वो उन्होंने कम बोला हम कराने के लिए वैसा घुस के बातचीत मारेंगे। करें। मारे भाई ऊपर साहब, से आप रोने लग Welcome। गए। वो सियासी बयान है। वो सियासी बयान है। हमारी तरफ से भाई ये साहब दहशतगर्दों को ही मारना है, जो हम कौन सा बैठे हैं, आम लोगों को मारना है या अपने पाक आर्मी को अपने मारना है? दिल से भाई साहब दुआ दूंगा साथ में इनको अगर मिला आप है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों को खत्म करते हैं। बिल्कुल मारे मारे। तो भाई साहब इस मामले में भाई हम भी साथ खड़े हैं। ऊपर से आप मानते ना वो हाँ। बोलते हैं हमारे दरख्तों पे सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। वो तो दरख्तों के नुकसान पहुंचाते हैं, सीधा निशाना तो उनका लगता नहीं है। अच्छा चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।